आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो मुकाबला हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। हैदराबाद ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला। यह मुकाबला लखनऊ में था। ऐसा लग रहा था कि शायद चेस करने में आसान रहे। पिच भी एक अच्छी खासी पिच दिख रही थी, लेकिन शुरुआती क्षण में जो बल्लेबाजी दिखा, लखनऊ के दोनों बल्लेबाज खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे। दोनों ही बल्लेबाज मिचेल मार्श और एडन मकरम, और खासतौर पर डेब्यू कर रहे थे विलियम ओरोर्की, किसके जगह पे डेविड मिलर के जगह पे आए थे कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने प्रीव्यू में बताया था। और वहाँ पे कोशिश थी और पहले ही ओवर से चौके छक्के की बौछार शुरू किया। वहाँ पे मार्श की धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी, मिड विकेट की तरफ से लॉन्ग ऑन के ऊपर से ज़बरदस्त चक्का, फ्लिक बेहतरीन अंदाज में, और जो शॉट स्टाइलिश शॉट्स है बेहतरीन अंदाज में लगाते हैं। माकरम ने भी वही चीज़ किया, पार्टनरशिप बिल्डअप किया, अच्छी खासी गेंदबाजों को प्रहार किया। वहाँ पे ख़ासतौर पे देखें तो हर्ष दुबे का डेब्यू हुआ था, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रहार किया। तो शुरुआती क्षण में ही कहीं ना रन्स आते चले गए। पैट कमिंस कहीं ना कहीं कोशिश की थी अच्छी खासी सटीक ठिकाने पे गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे महंगे रहे। फिर एक ओवर में 17 रन आए पावर प्ले के, एक ओवर में जहाँ पे छक्के और चौका, कुछ स्टंपिंग्स मिस हुई। ईशान किशन द्वारा माकरम का एक कैच छूटा था मिचेल मार्श का, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मौका गंवाया था। और आज सनराइजर्स हैदराबाद के जो फील्डर्स होते हैं खास अंदाज में दिखे नहीं, वो इंटेंट दिखा नहीं, और जिसके कारण रन आते गए। हर्षल पटेल के ओवर्स में भी पावर प्ले में डलवाए थे, जिसमें से 12 रन का ओवर्स गया था। ईशान मलिंगा ने जो पहला ओवर किया था, कहीं ना कहीं आते ही फुल टॉस, और वहाँ पे फाइनल के ऊपर से छक्का मिचेल मार्श का। यानी कि पावर प्ले के अंत तक देखे तो ज़बरदस्त रहा, और कहीं ना कहीं कोशिश की थी, वहाँ पे सफल भी रहे। 69 रन की एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप भी रहा, पावर प्ले भी ज़बरदस्त दिखे, 69 रन बनाया। ऐसा लग रहा था विशाल कायम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। 10वें ओवर तक ठीक ठाक चला था। उस बीच स्पिनर्सों ने भी गेंदबाजी की और तेज़ गेंदबाजों ने भी कहीं ना कहीं वहाँ पे जिशान अंसारी, उनके ओवर में भी छक्का, यानी कि एडन मकराम ने जो आज छक्का लगाया लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतरीन अंदाज में, वहाँ पे डाउन द ग्राउंड शॉट भी बेहतरीन अंदाज में लगा। तो वहाँ पे कोशिश भरपूर अंदाज में किए थे। कुछ कैचेस भी छूटा था, मौका भी गंवाए थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं स्पिनर्स उतने खास कारगर साबित नहीं हुआ पाया। निकित वर्मा के हाथ में एक कैच था, जिसमें से एडन मकराम बल्लेबाज थे, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कैच गंवाया। तो ऐसे कैच अगर आप गंवाते चले जाते तो कहीं ना कहीं आपके पास उतना मौका नहीं रहता, और वही हुआ 10वें ओवर तक। 11वें ओवर में हर्ष दुबे आया, वहाँ पे एक छक्का लगाया, लेकिन फिर से वही मार्श को चलता क्या। मार्श ने 65 रन की एक ज़बरदस्त पारी खेला, और दोनों के बीच 115 रन की एक शानदार सलामी जोड़ी की साझेदारी। और 10वें ओवर तक ऐसा लग रहा था कि शायद 200 प्लस रन बन सकते हैं, लेकिन उस बीच जो जहाँ पे मिचेल मार्श का विकेट गया, 65 रन बना, बेहतरीन अंदाज में स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त था। वही अगर देखें तो 39 गेंदों में 65 रन, मकरम ने भी 38 गेंदों में 61 रन की पारी के लिए। हर्षल पटेल ने उनको चलता किया, एक स्लोअर यॉर्कर डाला था, जिसमें से बीट हो गया, वरना ज़बरदस्त चौके और छक्के की बौछार किए थे। यानी कि दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ज़बरदस्त किया। फिर आए ऋषभ पंत तीसरे नंबर पे, आते ईशान मलिंगा के हाथों में कैच दे बैठे, और ज़बरदस्त वो कैच पकड़ा ईशान मलिंगा ने, और वहाँ पे फिर से एक और बार नाकाम रहे। अगर आप खासतौर पर देखें तो ऋषभ पंत, और बीच के ओवर्स में उतने रन आए नहीं, करीबन 70-75 रन आए थे। वहाँ पे थोड़ी बहुत और बढ़ोतरी चाहिए थे रन। एडन मकरम का भी विकेट गिरता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रन रेट, वहाँ पे वो 12वें ओवर से 12, 13, 14, 15 ओवर, वहाँ पे 6, 7, 8 रन के ओवर से आते हैं। फिर कहीं ना कहीं आखिरी 5 ओवर में वो थोड़ा बहुत तेज़ी प्रदान करते हैं। हर्षल पटेल के ओवर में कहीं ना कहीं छक्का बौछारते हैं, निकोलस पूरन आते हैं। निकोलस पूरन शुरुआती क्षण में उतने रन बनाते नहीं है, आज सिर्फ एक ही छक्का लगाया, जो 9 बॉल में छक्का लगाया था हर्षल पटेल के खिलाफ। उसके बाद कहीं ना कहीं पैट कमिंस ने एक ज़बरदस्त ओवर्स किया था। ईशान मलिंगा ने भी बेहतरीन अंदाज में किया था, 18वां ओवर ज़बरदस्त किया था। ईशान मलिंगा ने कहीं ना कहीं आखिरी कुछ ओवर ज़बरदस्त रहे, 2 ओवर्स, लेकिन हर्षल पटेल और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रेड्डी ने जो 20वां ओवर किया, नीतीश कुमार रेड्डी को ओवर करवाए थे, वहाँ पे महंगे से साबित हुए। 20 रन, 15 रन, और आखिरी के 2 ओवर में करीबन 35 रन दे दिए, जिसके बदौलत 205 रन तक पहुँचे। यानी कि आखिरी 5 ओवर में 60 रन के करीब बनाए, 7 विकेट गए, और कहीं ना कहीं 45 रन निकोलस पूरन भी हालांकि रनआउट हो गए, वो आखिरी ओवर्स में था, वहाँ पे उस वक्त था आखिरी के ओवर्स में।
फिर देखें तो अब्दुल समाद आयुष बदौनी आज कुछ खास नहीं कर पाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने चलता है कि अब्दुल समाद को बोल्ड किया, लेकिन वो आखिर में थे। शार्दुल ठाकुर भी एक चौका लगाकर रन आउट होते, तो वहाँ पे हफड़ा तफड़ी दिखा। आखिरी गेंद में आकाशदीप ने आकर एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का 205 रन बनाए। पार्टनरशिप सलामी जोड़ी की जो पार्टनरशिप आखिरी 10 ओवर में 97 रन जोड़े, लेकिन उस और भी अपेक्षा थी कि 220-25 तक पहुंच सकते थे जैसे कि शुरुआत था। ईशान मलिंग 4 ओवर 28 रन 2 विकेट। पहला ओवर महंगा होने के बावजूद भी किफ़ायती स्पेल करके गए। कप्तान ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की आखिरी 2 ओवर। और वही हर्ष दुबे हालांकि 1 विकेट चटका, लेकिन महंगे रहे आज पहले ये डेब्यू में। बाकी कोई भी गेंदबाज चाहे हर्षद पटेल हो, जीशान अंसारी, उतना खास नहीं और फील्डर से उतना मदद नहीं मिला, जिसके कारण 206 रन का लक्ष्य था। और ऐसा लग रहा था कि 206 क्या मुमकिन बनेगा, पावर प्ले में क्या यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि आज ट्रेविस हेड नहीं थे, अथर्व टाइडे आए थे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे अपना पहला डेब्यू मैच खेलते हुए हैदराबाद की तरफ से। आते ही कुछ करारे शॉट्स लगा। आकाशदीप से शुरुआत किया। विलियम और उर्की ने जो 2 ओवर्स किए थे, बेहतरीन 2 ओवर्स किए थे, लेकिन वहाँ पे 2 चौके लगाने के बाद मारने गए और कहीं ना कहीं थार्डमैन के हाथों कैच दे बैठे। वही अथर्व टाइडे बेहतरीन अंदाज में शुरुआत किया था। और फिर देखें तो दूसरे ओवर में कहीं ना कहीं विलियम और उर्की छक्के भी खाए। फिर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन ने ज़बरदस्त अंदाज में अपने दूसरे ही गेंद में कवर्स के ऊपर से बेहतरीन अंदाज में छक्का लगाया। फिर अगले ओवर्स में आकाशदीप के ऊपर प्रहार किया। अभिषेक शर्मा चौके ज़बरदस्त कट्स लगाए, वहाँ पे पुल भी ज़बरदस्त अंदाज में लगाए गए, यानी कि छक्के और चौकों की बौछार और लाइन लेंथ उसी अंदाज में किए रहते जहाँ से शॉट लगा सकते थे दोनों ही बल्लेबाज, और स्लॉट में दिख रहा था। अथर्व टाइडे का विकेट विलियम रुर्की ने चटकाया, पहला आईपीएल मैच में पहला विकेट चटकाया। लेकिन चौथे ओवर के बाद, चौथे ओवर में भी कहीं ना कहीं ज़बरदस्त छक्के चौकों की बौछार कर रहे थे दोनों बल्लेबाज। फिर देखिए दिग्वेश राठी है, पावर प्ले में 1 ओवर करवाया था, वहाँ पे किफ़ायती स्पेल किए, किफ़ायती ओवर्स के आते ही सिर्फ एक ही चौका खाए, करीबन 5-6 रन दिए, ज़बरदस्त स्पेल किए। लेकिन छठवां ओवर कहीं ना कहीं आवेश खान आए, एक पहला ओवर अपना डालते हुए वहाँ पे चौके खाए, तो वहाँ पे रन्स आते गए, हर ओवर्स में शॉट्स आते गए, चौके चौके बल्लेबाज ज़बरदस्त अंदाज में रन्स बटोर देते गए। तो वहाँ पे पावर प्ले में 72 रन बना चुके थे, सिर्फ 1 विकेट गए थे, और वही कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ हैदराबाद के लिए, वो नींव रख दी थी। फिर देखें तो 7वां ओवर था, कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था मैच का, जहाँ पे बिश्नोई का पहला ओवर और पावर प्ले के बाद डाले, वहाँ पे फील्डर्स बाहर थे, लेकिन जो आखिरी 4 गेंद में 4 छक्का लगाया था उसके ओवर में कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का, लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा छक्का मारते हुए दिखाई दिया, और एक कहीं ना कहीं मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया। कैच का मुमकिन था, लेकिन वो भी बहुत ही ज़बरदस्त स्लॉट में गेंदबाजी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वहाँ पे पूरी तरीके से अभिषेक शर्मा ने ज़बरदस्त अंदाज में 4 लगातार छक्के लगाया। उस ओवर में 26 रन, और वही ओवर्स ने कहीं ना कहीं 100 के करीब लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद एक ओवर दिग्वेश शेट्टी से एक ओवर करवाया। विकेट्स भले ही गए हो, रिवॉर्ड्स भी माने गए थे। ईशान किशन वहाँ पे चलते बने 35 रन बनाए, ज़बरदस्त 35 रन, बहुत दिनों के बाद शुरुआत मिला, लेकिन आखिर में ख़त्म नहीं कर पाए। पार्टनरशिप माफ़ कीजिएगा, अभिषेक शर्मा का विकेट कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़बरदस्त विकेट चटकाया दिग्वेश सिंह राठी ने, और कहीं ना कहीं वो 59 रन बनाकर चलते बने अभिषेक शर्मा की एक शानदार सिर्फ 20 गेंदों में 59 रन, जहाँ पे 6 छक्के 4 चौकों की मदद से शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच दे बैठे। तो बेहतरीन, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत गहमा गहमी दिखा था, वो सिग्नेचर सेलिब्रेशन दिखा। फिर कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा को शायद गुस्सा आया, तो वहाँ पे कुछ बातचीत हुई, लेकिन फिर ईशान किशन को भी वही दिग्वेश राठी ने चलता के रिवर्स स्वीप मारने के 35 रन बनाकर चलते बने, यानी कि जब दिग्वेश राठी को लाए, वहाँ पे उस ओवर में विकेट लेने के बाद क्लासन और कहीं ना कहीं ईशान किशन के बीच थोड़ी बहुत साझेदारी हुई, कुछ शॉट्स लगाए, एक ओवर में आए, वहाँ पे करीबन वही दिग्वेश राठी ने जब विकेट चटकाए, फिर से वही 12वें ओवर में लाए थे, तो तब तक कहीं ना कहीं मैच निकाल गए थे, और वहीं पे कोशिश किया था। शार्दुल ठाकुर के ओवर में भी कहीं ना कहीं प्रहार मिला था, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरीज किए थे, नकल गेंद किए थे, वहाँ पे रन से बिल्कुल आते गए। एडन मकरम से भी 1 ओवर करवाया, वहाँ पे छक्के चौके खाए, तो पूरी तरीके से राहत वाली थे नहीं। और हेनरी क्लासन ने भी एक छक्का लगाया था, कहीं ना कहीं वहाँ पे 12वें ओवर में आए थे दिग्वेश राठी, लेकिन वहाँ पे रिवर्स स्वीप मारने के तहत ईशान किशन को चलता है, लेकिन दिग्वेश राठी पहले 3 ओवर में जो 2 विकेट चटकाए 20 रन देकर, तो आखिरी ओवर स्पेल का वो कहीं ना कहीं महंगा गया। उस बीच 1 ओवर ज़बरदस्त डाले शार्दुल ठाकुर ने। फिर अगला ओवर था जो वहाँ पे 17 रन, वहाँ पे 3 ज़बरदस्त चौके लगाया
और कहीं ना कहीं कमिंडो मेंडिस को मौका मिला। कमिंडो मेंडिस ने भी वो केमियो पारी खेला जो क्लासन ने खेले। क्लासन को शुरुआत मिला, अच्छी खासी 47 रन बनाए थे, आखिर में चलते बने, छक्का मारने की फिराक में चलते बने। एक दो ओवर थोड़ा बहुत रन्स कम आए थे, लेकिन आखिरी 5 ओवर में 35 रन वो भी बिल्कुल मुमकिन था क्योंकि हाथ में 7 विकेट्स थे। कमिंडो मेंडिस अच्छी खासी केमियो पारी खेल चुके थे, क्लासन के ऊपर उतना दबाव नहीं था, बाद में बस औपचारिकता ही था क्योंकि 18.2 ओवर में ये चेस कर गए। कमिंडो मेंडिस हालांकि थोड़ा बहुत रिटायर्ड हर्ट हो चुके थे, 32 रन बनाए 21 गेंदों में, 28 गेंदों में 47 रन। ऋषभ पंत ने वो कैच पकड़ा शार्दुल ठाकुर के स्लोअर गेंद, तो कहीं ना कहीं देखें तो वाइट यॉर्कर मारने की कोशिश थी, वहाँ पे एज लगा कैच, लेकिन कहीं ना कहीं ज़बरदस्त 82 रन की पार्टनरशिप ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बीच, वही पार्टनरशिप ने मैच पूरी तरीके से रख दिया। और वो 26 रन जो बिश्नोई के ओवर में आए थे वो कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट दिया। 2 विकेट दिग्वेश राठी ज़बरदस्त ज़बरदस्त सुपर जायंट्स के लिए ज़बरदस्त साबित हो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी गेंदबाजों से जो उम्मीद थी, रवि बिश्नोई से एक ही ओवर करवाया 26 रन का, बाकी कोई वो खास प्रभाव नहीं डाल पाया। तो विलियम और उनकी, हालांकि आज उनका पहला मैच था, लेकिन आकाशदीप से उम्मीदें थी। शार्दुल ठाकुर को पुराने गेंद से गेंदबाजी करवाने दिए 10वें ओवर के बाद, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे चूक हुआ कप्तान का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं और ये सीज़न बहुत ही ख़राब गया। और इसी के साथ 6 विकेट से मैच जीते, 10 गेंद रहते और ज़बरदस्त ये जीत सनराइजर्स हैदराबाद अभी तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को इस टूर्नामेंट से बाहर कर चुके हैं। 2025 IPL से बाहर, अभी भी 2 मैचेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेऑफ के रेस से बाहर। अभी फिलहाल 1 स्पॉट बाकी और 2 ही टीम अभी बाकी है, जो कि है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स, जो अपना मैच आमने सामने करेंगे बुधवार को। वही कहीं ना कहीं डिसाइडर होने वाले कौन प्लेऑफ के रेस में बरकरार रहेगी। अगर मुंबई इंडियंस जीत जाते तो मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर जाएंगे प्लेऑफ के लिए, अगर दिल्ली कैपिटल्स जीत जाते तो दोनों ही के पास मौका रहेगा आखिरी वक्त तक मैच देखना पड़ेगा। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स से बल्लेबाज ज़बरदस्त है, पूरन, माकरम और मार्श, लेकिन फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन। गेंदबाज उतना खास नहीं, कप्तानी उतना खास दिखा नहीं, और दिग्वेश सिंह राठी से जैसा गेंदबाजी करवा सकते थे लगातार वहाँ पे करवाया नहीं। शार्दुल ठाकुर से नए गेंद से गेंदबाजी करवा सकते थे, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई चूक हुआ और 200 शायद, मैं कहता हूँ अगर 20 रन कम पड़ गए, 220-25 होने चाहिए थे जैसे कि शुरुआत मिला था। और अभी के लिए इतना, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर किया। तब तक